नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसा कि मैं हमेशा से अपने वीडियो में एक बात बोलता आया हूँ कि जीवन में 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं: समय, स्वास्थ्य, पैसा और संबंध। ये चारों चीज़ें जो है जीवन के सभी पहलुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर इनमें से आपने किसी एक चीज़ को भी पकड़ लिया तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे तक जा सकते हैं। समय का जीवन में सबसे बड़ा महत्व है और इसके ऊपर मैं कभी आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी सुबह सुबह का समय है और बिट्टू भैया हमारे गिर गए हैं सोफे से, तो वो रो रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको योग के बारे में बताऊंगा ताकि वो गुस्सा नहीं हो। तो योग जो है, योग से आपका संपूर्ण शरीर, संपूर्ण मन, संपूर्ण दिमाग बिल्कुल एक्टिव रहता है, तंदुरुस्त रहता है। और बहुत सारे योगाचार्य हैं, तो आप ये ट्रेनिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं योग के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट जो हैं, कुछ महत्वपूर्ण योगासन जो हैं, वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। और इसके बारे में मुझे जो पता है, मुझे जो जानकारी है, तो मैं उसका महत्व भी आपको बताऊंगा। और योगासन आप रोज़ करें तो बहुत ही लाभ होता है। ये मैंने खुद भी करके देखा हुआ है और मेरे परिवार में सभी लोग योग करते हैं। मैं और मेरी धर्मपत्नी जी और अर्धांगिनी जिनको कहते हैं, और उनकी बदौलत मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है मेरे काम में, मेरे बिजनेस में। मेरा बेटा है, बड़ा बेटा, छोटी बेटी है 1.5 साल की, वो भी प्रैक्टिस करना चालू कर दी है योग की। तो योग में सबसे पहले आता है कपालभाति। तो कपालभाति कैसे करते हैं? कपालभाति के लिए आप जो है पालथी मार करके ऐसे बैठ जाएं और ये पोजीशन आप ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आप नॉर्मली भी ऐसे बैठ सकते हैं। और ये ऐसे बैठने के बाद जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको। और श्वास को जो है झटके से, तेज़ी से बाहर की तरफ फेंकना है। श्वास को बाहर की तरफ फेंकना है एज लाइक दिस। इसको जो है इस तरीके से करते हुए आप ऐसे ही श्वास को जो है झटके के साथ बाहर फेंकना है। कपालभाति का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, हम जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर श्वास नली के माध्यम से बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण और छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु सब अंदर चले जाते हैं। तो जैसे हम पेट की सफाई करते हैं, हमारे शरीर का जो कचरा होता है वो मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही जो है ये जो हमारे शरीर के अंदर श्वास नली के माध्यम से छोटे छोटे जीवाणु, छोटे छोटे कीटाणु शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो जब हम झटके से श्वास को बाहर फेंकते हैं तो सबसे पहले वो जो है कचरा, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी छोटे छोटे कार्बन के कण हमारे श्वास नली में, फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, तो वो सब इसके माध्यम से बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। इसको हम कपालभाति बोलते हैं।
तो ये जो है बहुत एक महत्वपूर्ण योगाभ्यास है, और ये करने से समझिए कि जो भी रोगाणु कीटाणु हमारे श्वास के माध्यम से अंदर गए हैं, सारा का सारा कुछ बाहर चला जाता है। लेकिन अगर इसको नहीं करते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है वो भी बता देता हूँ। कहीं अगर कचरा पड़ा हुआ है, उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं, आप कचरा डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे जमते जमते जो है जाम कर देगा, और वो कचरा फिर क्या है, सड़ने लगता है। बाबा रामदेव भी अपने योगासन में, अपने प्रवचन में ये बताते हैं कि जो है ये कपालभाति एक बहुत महत्वपूर्ण योग अभ्यास है, योग का अभ्यास है, और इसको आप ज़रूर करें। सारा योग अभ्यास आप नहीं कर सकते हैं तो कुछ आप जो कर सकते हैं 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट वो कीजिए। और अब इसके बाद आता है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम में एक नाक से जो है श्वास को अंदर लेना है और दूसरे नाक से छोड़ना है, फिर दूसरे नाक से लेना है और इधर से छोड़ना है। तो इसमें क्या है, एक तरफ की नाक हमें जो है ऐसे बंद करना रहता है। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, ऐसे जो है इसको एक नाक बंद करनी है सबसे पहले। थोड़ी देर श्वास अंदर रोक सके तो बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फायदा होता है।
करके ठंड में दिन रात एक कर दी एक मम्मी ये क्या है मम्मा ये क्या है ठंड ने दिन रात एक कर दिए संपूर्ण दिमाग, पूरा मस्तिष्क, पूरे बॉडी जो है एक्टिव करने में, स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योग क्रिया है अनुलोम विलोम। एक नाक से गहरी श्वास अंदर लेना है, दूसरे नाक से छोड़ना है। अगर थोड़ी देर श्वास को अंदर रोक सकें तो बहुत अच्छी बात है। रामदेव जी कहते हैं कि अगर आप गहरा श्वास लेते हैं और अंदर उसको जो है आधा मिनट, 1 मिनट, जितनी देर आप रोक सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाइए। जिनको डायबिटीज़ है, जिनको मोटापा है, जो तमाम प्रकार की बीमारियों से परेशान हैं, बात है, पित्त है, श्वास नली में दिक्कत है, फेफड़े में दिक्कत है, सर्दी जुकाम है, हाथ पैर नहीं काम करता है, सब सारा जो है 90% चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी बीमारियां जो 90% लोग लाइलाज समझते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। योग से सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ। और ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। मैं भी पहले कम विश्वास करता था योग पर, लेकिन जब से मैंने करना स्टार्ट किया और देखा, ज़बरदस्त लाभ है इसका, ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये 2 महत्वपूर्ण टिप्स जो है मैंने बताए। अब एक और तीसरा जो योग होता है वो ये देखिए, ये बुट्टन भी योग करेगा ये। हाँ, कर दो कपालभाति कर दो, कपालभाति कर कैसे बता दो, करके बता दो, ऐसे ऐसे ये करके बता दो, ये कपालभाति करके बता दो। कर दो कपालभाति, कर दो कपालभाति, कर दो कपालभाति। तो अब एक जो तीसरा महत्वपूर्ण योगाभ्यास है वो जो है भ्रामरी है, भ्रामरी प्राणायाम है। तो उसको कैसे करना है, आपको ये कान ऐसे बंद करना है, ये अंगूठे से, और आँखों को थोड़ा सा ऐसे बंद करना है, ठीक है। गहरी श्वास अंदर लेना है, फिर बाहर उच्चारण करते हुए ओम का उच्चारण करना है। कान को बंद किया, ओम,
चल बेटा तू रहेगा इसको संभाल के निकाल।
गहरा श्वास अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। 50% बीमारियाँ इससे ठीक हो जाती हैं। प्रैक्टिकल है, करके देखा हुआ है। हालांकि मैं कोई योगाचार्य नहीं हूँ, लेकिन ज़बरदस्त लाभ होता है। पीठ का दर्द रहता है, कंधे का दर्द रहता है, ऐसे कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ज़बरदस्त है। ये कीजिए, एकदम मस्त है। घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, घुमाते जाइए। और साथ में एक और चीज़ बता रहा हूँ। इसके बाद जो है आप बाकी पैर के लिए आप दौड़ने नहीं जा सकते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे ऐसे घर में ही भागना चालू करो, ऐसे ऐसे। कितना कर सकते हो वो धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाओ। जहां भी रहो, जैसे रहो, जब भी उठो, सुबह आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे योगासन कीजिए। जबरदस्त है, मजा आता है, अच्छा लगेगा जब करोगे तो। बहुत ही मज़ा आएगा जब आप करोगे इसको, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्राणायाम हैं। और आप बाहर दौड़ने नहीं जा सकते हो, घर पे कर लो। ये जैसे ये वाला जो मैंने बताया, ये आपके घुटने में दर्द हो या कहीं भी हो, इससे एकदम लाभ होता है। बहुत मजा आएगा करोगे तो, और बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो जितनी भी असाध्य बीमारियां हैं सब इससे सही हो जाती हैं। आंवला एक ज़बरदस्त औषधि है। एक आंवले का सेवन रोज कीजिए, बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं। फिटनेस का यही राज है। और जो भी लोग दुनिया में सक्सेस हुए हैं, जो भी लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है दुनिया में, जिसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उसका ख्याल ही नहीं रख रहा। और जो सबसे कम महत्वपूर्ण है, उसका ख्याल बहुत ज़्यादा रख रहा हो। जो क्षणभंगुर है, जिसका कोई औचित्य नहीं है जीवन में, उसका ज़बरदस्त आप ध्यान रख रहे हैं। और बोलते हैं सर जॉब नहीं मिलती है, सक्सेस नहीं हो रहे हैं। सक्सेस किधर से होगे भैया, कहाँ से होगे? अपने स्वास्थ्य का ख्याल ही नहीं रखा, बीमार पड़े हुए हैं, घर पे सो रहे हैं 2-2:30 बजे तक। और बोले सर, वो हमने फ़ोन लगाया तो उनने फ़ोन ही नहीं उठाया। अरे भैया, जब आप फ़ोन लगा रहे हो तब तो अपने काम में लग गए। काम करने वाले आदमी के पास जो है इतना समय कहाँ है। जो भी लोग सक्सेस हैं, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई बड़ा उद्योगपति हो, चाहे शिक्षा जगत के लोग हों, चाहे स्वास्थ्य जगत के लोग, जो भी अपने क्षेत्र में कैरियर की ऊंचाइयों तक पहुँचे हुए हैं, आप योग में कैरियर बना सकते हैं। उन्होंने अपने
जो भी लोग यानी कि सफलता के शिखर को छूते हैं वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो आज जो है ये मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाया। और आप लोग भी योगाभ्यास कीजिए। मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं भी जो है योगाभ्यास करूं, घर पे या जहां भी होता हूं कोशिश होती है कि अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने के लिए आधे घंटे 20 मिनट जितना भी आप कर सकते हैं, धीरे धीरे करके इसको 1 घंटे 2 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है साथियों। तो इसी के साथ आपसे विदा लूँगा और आपसे निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन चालू कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम अपने चैनल पर लेकर के आते रहेंगे। और आज आप तमाम दर्शकों से, तमाम साथियों से एक सुझाव भी चाहूँगा। मैं स्टाफ सॉल्यूशन चैनल का नाम बदल करके ऑल सॉल्यूशन रखना चाहता हूँ या ग्लोबल सॉल्यूशन। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है या आप क्या कहना चाहते हैं? अगर इसके बारे में आपका कोई सुझाव है। ऑल सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि मैं उस चैनल पर ले करके हर चीज़ का सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे करप्शन का हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। यानी कि दुनिया में कोई भी ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं होगी। वो चाबी ढूंढने की ज़रूरत है कि वो ताला जो है कौन सी चाबी से खुलेगा, तो हमें वो चाबी पकड़नी है। मैं आप तमाम साथियों से सुझाव चाहता हूं कि क्या मैं इस चैनल का नाम बदल करके ऑल सॉल्यूशन रख दूं, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो। और इस पर जो है ऐसे तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक्स, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण वीडियोज़ और ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।